फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़ दे, श्रद्धा पूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु मेरा बल है और मेरी ढाल, मेरा हृदय उस पर भरोसा रखता है। मुझे सहायता मिलती है, मेरा हृदय आनंदित है और मैं गाते हुए उसकी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। प्रभु अपनी प्रजा को बल देता और अपने मसीह की रक्षा करता है। अपनी प्रजा की रक्षा कर, उससे आशीर्वाद दे, उसका चारागाह बन जा, उससे सदा संभालने की कृपा कर। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। धन्य है प्रभु, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद
यीशु कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे, वह शतपति इस योग्य है कि आप इसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने तिमोथी के नाम पौलुस के पहले पत्र से सुना। वहां पर पौलुस तिमोथी से और आज हम लोगों से कहते हैं, पौलुस बोलते हैं, मैं सबसे पहले तुमसे यह अनुरोध करता हूं कि सब मनुष्यों के लिए, विशेष करके राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना किया जाए, ताकि हम लोग भक्तिमय और शांत जीवन बिता सके। ईश्वर चाहता है कि सब लोग सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि एक ही ईश्वर है। ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ अर्थात धर्मात्मा यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने को बलि चढ़ाया है। तो हम लोगों को प्रार्थना करना है सब लोगों के लिए, ताकि सब लोग मुक्ति प्राप्त करें, सत्य को जान करके मुक्ति प्राप्त करें। मैंने एक बार एक सुसमाचार प्रचारक का प्रवचन सुना। उसमें उसने शुरू में ही लोगों से एक सवाल किया। सवाल यही था, इस दुनिया में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? कुछ समय के लिए वह रोका और किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए उसने स्वयं कहा, शायद आप लोग सोचते होंगे अमेरिका का राष्ट्रपति या कोई नेता, राष्ट्रीय नेता या राज्य का नेता या कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, तो इसी प्रकार के लोगों के बारे में आप लोगों ने सोचा होगा। लेकिन मेरे नज़र में ऐसे लोग नहीं।
मेरे नजर में वह व्यक्ति है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना के द्वारा इतिहास को भी हम लोग बदल सकते हैं। हम इतिहास में ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ते हैं। 1945 में रूसी सेना ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया और 1954 में 1954 में रूसी सरकार ने घोषणा की जहां कहीं भी उनकी सेना है, सेना वहीं पर रहेंगे और वे लोग उन राष्ट्रों पर शासन करेंगे। जैसे पूर्वी जर्मनी में, हंगरी में, पोलैंड में सब रूसी सेना था और वहां पर उनका शासन चला। जब ऑस्ट्रिया के चांसलर ने सुना ये बात तो उसने लोगों से अनुरोध किया, सब लोग माला बिंदी बोला जाए, माता मरियम की मध्यस्थता मांगे और जहां तक हो सके प्रार्थना और तपस्या करें। हम लोग हमारे लोगों के लिए प्रभु से दया याचना करें, हमारे पापों के लिए और कमजोरियों के लिए, ताकि ईश्वर हमारे देश पर हस्तक्षेप करे। और इतिहास बताते हैं 1 साल होते होते रूसी सेना बिना शर्त का वहां से हट गई और हटने का दिन भी महत्वपूर्ण है, 13 मई 1955। 13 मई 1955 उस दिन क्या हुआ था? 13 मई को माता मरियम फातिमा में लोगों को 3 बच्चों को दिखाई दिया था, प्रत्यक्ष हुई थी और उसने बच्चों से प्रार्थना करने के लिए बताया था। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से एक कृपा मांगते हैं। प्रार्थना एक कृपा है, मध्यस्थ प्रार्थना एक कृपा है। हमको प्रार्थना करना है, ये हमारे लिए एक जिम्मेवारी है। हम जो विश्वासियों के लिए, दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना करें ताकि सब लोग, जैसे वचन में हम लोगों ने सुना, मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने एक शतपति के विश्वास के बारे में सुना। एक शतपति का एक प्रिय नौकर बीमार पड़ गया और उसने कुछ प्रतिष्ठित यहूदियों को यीशु के पास यह कहला भेजा कि यीशु आकर के उनके नौकर को चंगा करे। तो यीशु यहूदियों के साथ उस शतपति के घर के तरफ चले गए और घर पहुंचने के पहले ही फिर शतपति ने कुछ लोगों को यीशु के पास भेजा यह बताने के लिए कि आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक छोटा अधिकारी हूँ, मैं अपने अधीन में रहने वाले लोगों से कहता हूँ तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर जाता है, यह करो, वह करता है, तो इसलिए आप एक शब्द कह दीजिए। इसी प्रकार यही बात बता करके और लोगों को भेजा। जब यीशु ने यह सुना, यीशु आश्चर्यचकित हो गए। तो यीशु ने कहा, मैं इस्राएल में भी इसी प्रकार का विश्वास नहीं देखा हूं। तो क्या विश्वास है? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस सारे ब्रह्मांड को शब्द मात्र से बनाया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया, पेड़ पौधा हो जाए और पेड़ पौधा हो गया। और अभी ये शतपति यीशु को उसी ईश्वर के रूप में देखते हैं। इसलिए यीशु एक शब्द कहना ही काफी है कि उसका नौकर अच्छा हो जाएगा। और वास्तव में जब जो लोग यीशु के पास आए थे
वे लोग उसके घर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि नौकर अच्छा हो गया है। यहाँ पर भी मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में है। तो शतपति अपने तरफ से जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यहूदियों को भेजा यीशु के पास। हम लोग भी मध्यस्थता मांगते हैं संतों से। हमारे प्रोटेस्टेंट ईसाई लोग बोलते हैं हमको मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, हमको किसी संत से मध्यस्थता मांगने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग ईश्वर के पास जा सकते हैं, सीधे हम लोग ईश्वर से मांग सकते हैं। यहाँ पर वो शतपति सीधे नहीं गए, बल्कि मध्यस्थ के रूप द्वारा यीशु के पास गए। और विशेष करके हम लोग माता मरियम से मध्यस्थता मांगते हैं। माता मरियम ईश्वर की माता है, यीशु की माता है, तो उनकी मध्यस्थता में ज्यादा शक्ति है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं और पहले भी सुना है कि दाऊद के राजवंश में राजमाता राजा के दाहिने तरफ बैठती थी। क्या के लिए? मध्यस्थता करने के लिए। अभी माता मरियम स्वर्ग में यीशु के दाहिने तरफ बैठी है, हमारी माँ के रूप में हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं हमारे संत शहीदों के लिए, जो लोग हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हम प्रभु को विशेष करके धन्यवाद देते हैं माता मरियम के लिए, जो एक माँ के रूप में हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, आज के वचन के लिए और आज की शिक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, सभी संत शहीदों के लिए और माता मरियम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन संत शहीदों के द्वारा और माता मरियम की प्रार्थना द्वारा हम लोगों ने जितनी सारी कृपाएं तुझसे पाए हैं, इन सारी कृपाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं। इन सबों की मध्यस्थता द्वारा हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना का वरदान मांगते हैं। ये कृपा सभी विश्वासियों को प्रदान कर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।